सीएम भूपेश बघेल ने किया लटोरी स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण। स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं होने पर काफी नाराजगी भी जताई। लापरवाही बरतने पर बीएमओ और स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए। दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने कलेक्टर को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों से जाना हालचाल, दवाइयों और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी ली गई। छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने बिलासपुर में संगठन के नेताओं की बैठक ली। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नितिन नवीन ने 2023 के लिए बड़ा बयान दिया, जिससे प्रदेश के बीजेपी नेताओं को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा कि 2023 में पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में बदलाव करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में पीएम मोदी ही बीजेपी का चेहरा होंगे। नितिन नवीन के बयानों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के सारे स्थानीय चेहरे भूपेश बघेल के आगे बौने हैं। आज इस बात को बीजेपी के बड़े नेता ने भी मान लिया। ये भूपेश बघेल की और उनकी योजनाओं की लोकप्रियता ही है। भाजपा का चेहरा नरेंद्र मोदी और कमल का निशान है और उस पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाएगी। भाजपा का चेहरा नरेंद्र मोदी और कमल का निशान है और उस पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाएगी। भाजपा का चेहरा नरेंद्र मोदी और कमल का निशान है और उस पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाएगी। बघेल की लोकप्रियता और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की योजनाओं के सामने भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के सारे नेता बौने साबित हो गए हैं। आज इस चीज़ को नितिन नवीन ने भी स्वीकार कर लिया है और इसीलिए उनको यह बयान देने को मजबूर होना पड़े कि 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने करके लड़ेंगे। इससे यह साबित होता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास नेतृत्व का अकाल है और जो नेता हैं भी उनके ऊपर में पिछले 15 साल में भ्रष्टाचार और करप्शन के इतने ज़्यादा दाग लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी। तो देखा आपने, लगातार बीजेपी बैठक ही कर रही है। यहाँ पर जो सह प्रभारी हैं नितिन नवीन, उनका ये कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर और कमल के फूल के निशान के नाम पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश लाइव जुड़ गए, उनकी तरफ रुख करते। अवधेश, जब से नितिन नवीन का ये बयान सामने आया उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने में भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मान ली है कि सीएम भूपेश बघेल के सामने तमाम जो नेता हैं छत्तीसगढ़ के वो बौने हैं और इसलिए मोदी जी के चेहरे को लेकर यहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी बीजेपी कर रही है। अवधेश, बिल्कुल विनू, देखिए छत्तीसगढ़ बीजेपी 2003 से लेकर 2018 तक छत्तीसगढ़ में शासन कर चुकी है। 15 सालों के शासन के बाद बीजेपी एक चुनाव में हार जाती है, 2018 में सत्ता से बेदखल हो जाती है और उसके बाद 3.5 साल तक बीजेपी बतौर विपक्ष छत्तीसगढ़ में संघर्ष करती है और संघर्ष का परिणाम शून्य आता है चुनावी परिणाम को लेके, क्योंकि 4 उपचुनाव में बीजेपी की हार होती है, नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की हार होती है और हार पे इतना हाहाकार मचता है कि प्रदेश की राजधानी रायपुर से लेकर दिल्ली के देश की राजधानी दिल्ली तक में मंथन का दौर चलता है। न केवल मंथन चिंतन बल्कि नेताओं को फटकार भी लगाई जाती है और कहा जाता है कि खोए हुए विश्वास को कैसे आप वापस पाएंगे, इस पे आप मंथन करिए और कागजों से उतर के, रणनीति से उतर के, धरातल पे उतर के कुछ काम कीजिए। अब इसी बीच आज नितिन नवीन का यह बयान कि चेहरा कौन होगा, इस सवाल पे उन्होंने जवाब दे दिया कि पीएम मोदी और कमल छाप के निशान पे वो चुनाव लड़ेंगे। बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी की स्थिति केंद्रीय नेतृत्व के सामने कैसी बनी हुई है और इनके इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी में खलबली सी मच चुकी है। मानो ऐसी खलबली कि तमाम वो बड़े नेता जो अपने आप को बीजेपी के चेहरा साबित करने पे लगे थे या अपने आप को ही बीजेपी का चेहरा मानते थे, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। और यही वजह है कि चाहे विष्णुदेव साय हो या फिर डॉक्टर रमन सिंह हो, जब उनसे चेहरे पर सवाल पूछा गया तो पहले तो उन्होंने सवाल से कन्नी काटने की कोशिश की, मगर फिर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने यही कहा कि बीजेपी कभी भी चेहरा तय करके चुनाव नहीं लड़ती है, संगठन चुनाव लड़ता है और यही वजह है कि चेहरा कौन होगा इस पे संशय बरकरार है। और इस तरह से पीएम मोदी का चेहरा ही हमारे सामने बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा है और वही चेहरे को लेके वो चुनावी मैदान में जाएंगे। अब स्वाभाविक सी बात है विनू कि अगर बीजेपी के प्रमुख पदाधिकारी इस तरह से बयान देंगे तो कांग्रेस की बाछें खिलना निश्चित है और यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से संचार प्रमुख ने कह दिया कि बीजेपी के चेहरे इतने दागदार हो चुके हैं तो भूपेश बघेल के मुकाबला करने के लिए कोई इनके पास चेहरा बचा नहीं है। तो कुल मिला के ये कि इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी के भीतर जबरदस्त खलबली मची हुई है। जी बिल्कुल अवधेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं